तो देखो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं जो कर रहे थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्लास 11 का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। फर्स्ट क्लास में हम तुम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरे एक्सप्लेन किए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब क्या होता है, कितना टाइप्स ऑफ एरर है, और एक हम आपको क्वेश्चन करवाए थे। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, और भी बाकी सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 किए थे लास्ट क्लास, अब ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। 5 जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई दी फॉलोइंग एरर्स। ये सब एरर्स है, इसको ठीक करने के लिए आपको जर्नल एंट्रीज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए सर, जिस तरह से लास्ट क्लास किए थे वर्किंग नोट में, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री, उस तरह से करेंगे। पहला क्वेश्चन में बोला है, अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹5,000 टू राम ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आप क्रेडिट सेल किए हैं राम को और उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए, मतलब अब रॉन्ग एंट्री नहीं किए हैं, आप एंट्री ही नहीं किए हैं। यहाँ पे राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप एंट्री करना ही भूल गए, ओमिट हो गया। जब आप राम को क्रेडिट में सामान बेचे तो जर्नल एंट्री करेक्ट क्या होना चाहिए था, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसी को आपको दोबारा करना है। क्यों सर, क्योंकि आप एंट्री करना भूल गए, तो ये भी एक तरह का गलती ही हो गया ना। तो इस गलती को सुधारेंगे कैसे, सही एंट्री कर देंगे। तो क्या होगा एंट्री, राम अकाउंट डेबिट टू, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से नंबर 1। राम अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट बोलो। ठीक है ना, यहां वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। क्यों दिखाएंगे, ठीक है ना, नरेशन में लिख देंगे, बीइंग गुड सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड कॉमा नाउ रेक्टिफाइड। जैसे लास्ट क्लास के थे, फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए ना नरेशन को, अब वापस से नरेशन बार बार नहीं लिखेंगे। दूसरा बोले, गुड्स जिसका कॉस्ट था 2000, सेल प्राइस है 2400, टेकन बाय द प्रोप्राइटर वर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। देखो ये भी सेम मिस्टेक हो गया। क्या हो गया, प्रोप्राइटर जब गुड्स विड्रॉ कर रहा है उसको तो रिकॉर्ड करना होगा ना, रिकॉर्ड करना ही भूल गया। तो अब रिकॉर्ड करना होगा, इसमें भी बस करेक्ट एंट्री करने। तो क्या करेक्ट एंट्री होगा, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, बहुत सही। कौन सा अमाउंट होगा, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, कौन सा होगा, कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस। प्रोप्राइटर जब सामान विड्रॉ करता है कौन सा प्राइस पे करता है, कॉस्ट प्राइस पे करेगा ना, सेल प्राइस में थोड़ी करेगा वो। समझ में आ रहा है बात, चलो ड्रॉइंग्स अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट, $2000 ना। नेक्स्ट, sold goods for 350 to Hari on credit were omitted from accounts, although cash received subsequently from him stands posted to his credit। क्या मतलब है, बोलो, बोला है ना, हरी को उधारी में माल बेचे, उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, बाद में उससे जो पैसा मिला है ना उसको रिकॉर्ड कर दिए। ऑल्दो कैश रिसीव सब्सिक्वेंटली फ्रॉम हिम स्टैंड्स पोस्टेड टू हिज क्रेडिट, लेकिन जो पैसा मिला है उसको शो कर दिए, लेकिन जो सेल किए हैं उसको शो नहीं किए। तो सेल वाला एंट्री आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये ओमिशन वाला है, बहुत सारा ओमिशन वाला एंट्री है। तो हरी को सेल किया क्रेडिट में, तो इसका एंट्री क्या होगा, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट बोलो
350, 300, नेक्स्ट अ क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू महेश फॉर ₹500 ओमिटेड टू बी पोस्टेड। क्या हुआ मतलब बोलो तो यहां पे आप माल उधारी में बेचे हो महेश को, कौन सा, ओल्ड फर्नीचर, और इसको पोस्ट करना भूल गए आप, क्या करेंगे आप, क्या जर्नल एंट्री होगा, बोलो। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर आप बेचे हो महेश को, तो जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए, महेश अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट, महेश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ये आप पोस्ट करना भूल गए, पोस्ट करना भूले, रिकॉर्ड करना तो रिकॉर्ड तो कर लिए है ना आप, तो इसका कोई रेक्टिफिकेशन एंट्री हो ही गए नहीं। क्यों सर, क्योंकि यहां पे आपका पोस्टिंग में मिस्टेक हो, आप जाके लेजर में पोस्ट कर दो, जर्नल में तो रिकॉर्ड किया हुआ है। कैसे पता सर, क्योंकि यहां पे खुद बोला है ओमिटेड टू बी पोस्टेड, पोस्टिंग में गलती हुआ है, तो पोस्ट कर दो, खत्म का नरेशन, कुछ जर्नल एंट्री करने का जरूरत नहीं है। यहां पे होगा नो एंट्री इज टू बी पास्ड as only posting is left, only posting is left। ठीक है ना, कोई एंट्री नहीं होगा। अगर होता रिकॉर्ड तो क्या होता, वही होता महेश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट ऑन 31st March 2024 goods of the value 3000 were returned by Hari and were taken into stock on the same date but no entry was passed। गुड्स रिटर्न बाय हरी, सेल्स रिटर्न हो रहे, सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड ही नहीं किए तुम, क्या करेंगे अब, रिकॉर्ड करेंगे। तो सेल्स रिटर्न का एंट्री का क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 3000 टू हरी अकाउंट। क्लियर, नरेशन हो जाएगा। कोई डाउट, पहला वाला कंप्लीट। ठीक है, किसी का कोई भी डाउट पांचों एंट्री में? ठीक है, चलो अब दूसरा सम्स करेंगे, वापस से हम पूरा बनाएंगे नहीं, यहीं से स्टार्ट कर देते, इसीलिए क्लोज कर दिया यहां से नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Following errors were identified in the books of Prasad and Sons. Pass journal entries to rectify them. पहला, a builder's bill for 35,000 for erection of a small shed was debited to repairs account. एक बिल्डर है जिसका बिल है 35,000 का, क्यों, क्योंकि एक स्मॉल शेड बना था, एक छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग टाइप बना है, उसको आप डेबिट कर दिए रिपेयर्स अकाउंट में। तो गड़बड़ हो गया ना भाई, आप कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मतलब आप बिल्ड कर रहे हैं, तो बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट होगा ना, रिपेयर्स अकाउंट में क्यों डेबिट हो जाएगा। अब यहां क्या हुआ है देखो, 3 का 1, करेक्ट एंट्री एंड रॉन्ग एंट्री देख लो। करेक्ट एंट्री अगर आप देखोगे 3 का 1,
करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री वहां करेंगे। सर करेक्ट एंट्री होना चाहिए था बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, या जो भी है कैश में पे किया होगा, टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 35,000, 35K, 35K। रॉन्ग एंट्री क्या हो गया ना, आप कर दिए हैं रिपेयर्स अकाउंट टू कैश अकाउंट, रिपेयर्स अकाउंट टू अकाउंट 35K। अब देखिए सर यहाँ पे हुआ क्या है, हुआ ये है बिल्डिंग को डेबिट करने की जगह अब गलती से रिपेयर्स को डेबिट कर दिया, कैश अपनी जगह में। तो अब सही क्या करेंगे, बिल्डिंग जब रेक्टिफाइड एंट्री करेंगे तो बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे वहां पे, क्योंकि बिल्डिंग को डेबिट करना था, रिपेयर्स गलती से डेबिट हुआ है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो रेक्टिफाइड एंट्री होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट, लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट 35,000, 35,000। क्लियर, एनी डाउट? नेक्स्ट नंबर 2। नंबर 2 में क्या बोला है, अब देखो, रिपेयर्स टू प्लांट अमाउंटिंग टू 5,000 हैड बीन डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। रिपेयर्स टू प्लांट, प्लांट में रिपेयर्स हुआ है तो यहां पे क्या होना चाहिए था, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। आप इसको डेबिट कर दिए प्लांट एंड मशीनरी में, भाई प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट थोड़ी है ये, प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट है नहीं, तो जर्नल एंट्री होना क्या चाहिए था, नंबर 2। करेक्ट एंट्री होता है रिपेयर्स अकाउंट टू, अमाउंट बोलो कि 5,000, गलती से हो क्या गया है, प्लांट एंड मशीनरी टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो अब सही कैसे होगा सर, रिपेयर्स को डेबिट कर दो, प्लांट एंड मशीनरी को कैश तो अपनी जगह में, ठीक है, रिपेयर्स डेबिट होगा, प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट हो जाएगा। रिपेयर्स को सही करना था, सही कर दिए, प्लांट एंड मशीनरी गलती से डेबिट हुआ था, अब इसको सुधारने के लिए क्रेडिट कर दिया। अमाउंट कितना है, कोई डाउट? नेक्स्ट, an amount of 1,000 withdrawn by the proprietor for his personal use has been debited to trade expense account। प्रोप्राइटर अपना पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है, जर्नल एंट्री होना चाहिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, गलती से क्या कर दिया, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे,
होना चाहिए था ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश। अमाउंट बोलो 5,000। कितना अमाउंट? 1,000। और गलती से कर दिया है ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट टू कैश। तो सर कैश तो अपनी जगह में एकदम परफेक्ट है, ड्राइंग्स को डेबिट करना था, ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट कर दिए। तो सर ड्राइंग्स को डेबिट करके ट्रेड एक्सपेंस जो डेबिट हुआ है गलती से, सुधारने के लिए इसको क्रेडिट कर दीजिए। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस, क्या एंट्री हो जाएगा? ड्राइंग्स अकाउंट टू ट्रेड एक्सपेंस। अमाउंट बोलो कितना? 1,000। 1,000। नेक्स्ट 1,000 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। आप 1,000 रेंट दे रहे हैं तो रेंट में डेबिट करिएगा ना भाई। आप करिए रेंट अकाउंट डेबिट, आप कर दिए लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट। आपको करना था, देखो नंबर 4, आपको करना था रेंट अकाउंट टू कैश। कितना अमाउंट? 1,000 ना। आप कर दिए हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट टू कैश। गड़बड़, गलती हुआ। अब गलती सुधरेगा कैसे सर? रेंट को डेबिट करो और लैंडलॉर्ड को जर्नल एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट, और जो गलती से लैंडलॉर्ड को डेबिट किए उसको कर देंगे क्रेडिट, लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। नेक्स्ट सैलरी ऑफ 1250 पेड टू क्लर्क ड्यू टू हिम हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। फिर गड़बड़ कर दिए तुम। गड़बड़ ये किए, सैलरी दे रहे क्लर्क को, मदद थोड़ी कर रहे, सैलरी दे रहे, तो जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए था? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तुम गड़बड़ ये कर दिए, तुम क्लर्क का पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब क्लर्क अकाउंट डेबिट कर दिए। सेम जो तुम रेंट में गड़बड़ किए थे वही तुम यहां पे भी गड़बड़ कर दिए। तो देखो यहां पे एंट्री होना चाहिए था सैलरी अकाउंट टू कैश, अमाउंट 1250। गलती से आप कर दिए क्लर्क अकाउंट टू कैश, कि क्लर्क को पैसा दे रहे तो क्लर्क को डेबिट कर दो। तो भाई क्लर्क को मदद थोड़ी की है पैसा देके, क्लर्क को उसका सैलरी दी है, तो क्लर्क को जो गलती से डेबिट किया उसको क्रेडिट करो और सैलरी को डेबिट। तो होगा सैलरी अकाउंट टू क्लर्क, अमाउंट देख रहे हो। अब देखो आहिस्ते आहिस्ते करके तुमको अब वर्किंग का जरूरत नहीं पड़ेगा। नंबर 6, 10,000 रिसीव फ्रॉम शाह एंड कंपनी हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड एज फ्रॉम शॉ एंड कंपनी। देखो 10,000 तुमको रिसीव हुआ है शाह एंड कंपनी से, तुम शाह एंड कंपनी की जगह शॉ एंड कंपनी को रिकॉर्ड कर दिया। मतलब देखो रिसीव फ्रॉम शाह एंड कंपनी, तो होना चाहिए था कैश टू शाह एंड कंपनी। आप लिख दिए हो कैश टू शॉ एंड कंपनी।
तो कैश अपनी जगह में ठीक है। शाह एंड कंपनी को क्रेडिट करना था, शॉ एंड कंपनी को कर दिए, तो अब शॉ एंड कंपनी को डेबिट करो एंड शाह एंड कंपनी को क्रेडिट। समझ में आ रहा है बात? तो शॉ एंड कंपनी गलती से क्रेडिट हुआ है, उसको डेबिट कर दो। शॉ एंड कंपनी, शाह एंड कंपनी को क्रेडिट करना था, उसको क्रेडिट कर दो, हो गया 10,000। क्लियर? चलो लास्ट, 7,000 पेड इन कैश फॉर अ प्रिंटर वॉज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। 7,000 का आप एक प्रिंटर खरीदे और ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर दिए। तो भाई प्रिंटर खरीदे तो प्रिंटर को ना डेबिट करिएगा, तो प्रिंटर को डेबिट करो। ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट करना था क्या? नहीं, तो गलती से किए तो अब उसको क्रेडिट करो। हो गया। कोई डाउट? ये वाला भी क्वेश्चन अपना कंप्लीट विथ नरेशन ऑन एवरीथिंग। तो देखो, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है, उसको भी करेंगे। 2 की है ना, ये वाला 3rd है। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? कोई डाउट नहीं यहाँ तक? ठीक। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिसलिनियस ट्रांजैक्शन। 3-4 क्वेश्चन है, सब अलग अलग तरह का है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, इससे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सेल्स ऑफ ₹20,000 टू मनोज वर रिकॉर्डेड एज 2,000 इन द सेल्स बुक। क्या हुआ है बोलो? 20,000 का सेल किए है मनोज को, उसको रिकॉर्ड कितना कर लिए? 2,000 का। कहां पे रिकॉर्ड हुआ है? सेल्स बुक में गड़बड़ हो गई है ना। सेल्स बुक में क्रेडिट करना था 20,000, क्रेडिट कितना किए? तो अब क्या करना होगा? डेबिट। 18,000 से और क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट किसको करेंगे? क्योंकि यहां पे तो ये नहीं बोला कि मनोज, बोला कि सेल्स ऑफ 20,000 टू मनोज वर रिकॉर्डेड एज 2,000 इन द सेल्स बुक। मतलब मनोज ठीक है, सेल्स बुक में रिकॉर्ड गड़बड़ हुआ है, 2,000 रिकॉर्ड कर दिए 20,000 की जगह। तो क्या हो रहा है यहां पे? यहां पे जो हम एंट्री करेंगे सम नंबर 12 ना, हम करेंगे सस्पेंस अकाउंट। अब देखो हम लोग इतना सम्स कर लिया, अब डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं सस्पेंस अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। 18,000 सर, सेल्स 20,000 का हुआ है, हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिए 2,000, हम 18,000 सेल्स बुक में कम रिकॉर्ड किए। सेल्स बुक में क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है ना सेल्स, तो आपको 20,000 की जगह आप 20,000 की जगह आप 2,000 रिकॉर्ड किए, आप 18,000 कम क्रेडिट किए तो 18,000 से और क्रेडिट कर दीजिए आप। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, एन अमाउंट ऑफ 25,000 स्पेंड फॉर एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। अब मशीन के एक्सटेंशन, मशीन को और ज़्यादा बड़ा बनाने के में आप कुछ खर्च कर रहे हैं, तो मशीन का ही पार्ट हो गया ना, मशीन के कॉस्ट में वो ऐड हो जाएगा। तो आप ये जो पैसा 25,000 पे किए, ये एक्चुअली आप मशीन के ऊपर पे किए, लेकिन आप इसको रिकॉर्ड कर दिए वेजेस में, तो आपको डेबिट करना था किसमें? मशीन अकाउंट में, क्योंकि मशीन का खर्च है, मशीन एक्सटेंड हो रहा है भाई, आप डेबिट कर दिए किसमें? आप सही कैसे करेंगे? मशीन को डेबिट कर देंगे और वेजेस को क्रेडिट कर देंगे। अब वर्किंग नोट के बिना हम लोग सम्स ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो जर्नल एंट्री दूसरा वाला,
मशीनरी अकाउंट टू वेजेस अकाउंट। किसी को अगर चाहेगा नहीं भाई हम वर्किंग नोटी के साथ बनाएंगे तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आहिस्ते आहिस्ते स्टैंडर्ड तो हम लोग अपने इंप्रूव करेंगे ना। क्लियर हो गया ये भी। तीसरा बोला है सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्ट बाय 4750। अंडर कास्ट का मतलब क्या है? कम शो कर रहे हैं। हम तुम लोग को फर्स्ट क्लास में रूल बनाए थे, अंडर कास्ट और ओवर कास्ट का रूल बताए थे ना, याद है? कि अगर अंडर कास्ट हो रहा है कोई भी चीज तो जो उसका नेचर है वही करेंगे, और अगर कोई भी अकाउंट ओवर कास्ट हो रहा है तो जो उसका नेचर है उसका नेचर का ऑपोजिट करेंगे। जैसे कि परचेज बाय नेचर क्या होता है? डेबिट। तो अगर परचेज ओवर कास्ट है तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे, परचेज अंडर कास्ट है तो परचेज को डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। तो ओवर कास्ट में क्या करना है? जो नेचर है उसका ऑपोजिट। अंडर कास्ट में अकाउंट का जो नेचर है वही करेंगे। तो यहां पे अंडर कास्ट है तो जो इसका नेचर है वही करना है। तो सेल्स रिटर्न का नेचर क्या है? डेबिट। सेल्स का नेचर क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न का नेचर डेबिट। तो इसका मतलब है सेल्स रिटर्न बुक को डेबिट करना है 4750 से, ठीक है ना। पे लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ऑपोजिट में तो कुछ नहीं है, टू सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट? 4750। ठीक है, ठीक है। तो समझ में आया? फिर से हम एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जब भी क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ओवर कास्ट या अंडर कास्ट का सम्स रहेगा तो आपको ओवर कास्ट और अंडर कास्ट कैसे करके करना है सॉल्व इसको। देखिए, ओवर कास्ट का मतलब होता है कि अकाउंट को जितना बैलेंस है उससे ज्यादा दिखा रहे हैं, अंडर कास्ट का मतलब है जो बैलेंस है उससे कम दिखा रहे हैं। तो हर अकाउंट का एक अपना नेचर होता है, जैसे कि सेल्स बाय नेचर क्रेडिट होता है, परचेज बाय नेचर डेबिट होता है, एसेट बाय नेचर डेबिट होता है, लाइबिलिटीज बाय नेचर क्रेडिट होता है ना। तो जब कोई अकाउंट ओवर कास्ट है तो उसका जो नेचर है आप उसका ऑपोजिट कर दीजिएगा। जैसे कि एसेट बाय नेचर डेबिट होता है तो अगर कोई भी एसेट ओवर कास्ट है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। परचेज बाय नेचर डेबिट होता है, कोई भी परचेजेस का अकाउंट अगर ओवर कास्ट है तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ रहा है बात? तो बाय नेचर जो हो रहा है ओवर कास्ट में उसका उल्टा करेंगे, अंडर कास्ट में जो वो होता है वही करेंगे। बस ये पॉइंट को याद रखना है और सबका नेचर याद रखना, कभी मिस्टेक नहीं होगा। और इस तरह का ओवर कास्ट अंडर कास्ट वाला एक क्वेश्चन तो बनता ही, एकदम रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन में। गुड्स ऑफ 3000 सोल्ड टू महेश वर रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक। गलत हो गया, नंबर 4। इसके लिए थोड़ा वर्किंग देख लेते हैं। $4000 का गुड्स सोल्ड टू महेश, तो राइट एंट्री क्या होना चाहिए था? करेक्ट एंट्री सर, करेक्ट एंट्री होता क्या होता? महेश टू सेल्स, महेश टू गुड्स ऑफ 4000 सोल्ड टू महेश, ये करेक्ट एंट्री है। रॉन्ग एंट्री क्या हो गया? देखो, गुड्स ऑफ 4000, सॉरी नॉट 4000, 3000 सोल्ड टू महेश। 3000 का गुड्स महेश को बेचे तो महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग एंट्री क्या हो गया? परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गया, वॉज रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक। मतलब आप कर दिए हैं परचेज टू महेश। क्या कर दिया है आप? 3000, ठीक है ना। अब सही कैसे होगा सर? महेश को डेबिट करना था, आप क्रेडिट कर दिए। तो अब जो महेश को डेबिट करेंगे तो डबल अमाउंट से करेंगे। महेश
डेबिट होगा 3 प्लस 3 6,000 से, है ना सर। एक बार डेबिट किया क्योंकि डेबिट करना था, दोबारा डेबिट किया क्योंकि गलती से क्रेडिट कर दिए थे, रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब सर सेल्स को क्रेडिट करना था, ठीक है सर, सेल्स को क्रेडिट कर दिए 3,000 से। सर परचेज गलती से डेबिट हो गया था, तो अब परचेज को भी क्या करेंगे, होगी एंट्री। समझ में आया। करेक्ट एंट्री लिखे, रॉन्ग एंट्री लिखे। करेक्ट एंट्री में महेश टू सेल्स करना है, लिख दिया महेश टू सेल्स 3,000 3,000। रॉन्ग एंट्री में परचेज टू महेश हो गया, उल्टा कर दे रहे महेश टू परचेज, तो महेश को फिर से डेबिट किए 3,000 और परचेज को क्रेडिट कर दिए। सिंपल, पहले रॉन्ग को ऑपोजिट किया और करेक्ट को जो करना था कर दिए, हो गया रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो महेश अकाउंट डेबिट 3,000, महेश अकाउंट डेबिट 3,000, ये नहीं लिख के महेश अकाउंट डेबिट 3 + 3 6,000। ठीक है। एंट्री होगा महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू, ठीक है। तो कोई डाउट, समझ में आया ना। शादी समझ में आया। महेश वाला नहीं समझ में आया, लास्ट वाली एंट्री देखो। क्वेश्चन में क्या बोला है ना, बोला है गुड्स ऑफ 3,000 सोल्ड टू महेश वर रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक। मतलब हम ना महेश को 3,000 का माल बेचे, तो हम महेश को 3,000 का माल बेचे, इसका एंट्री क्या होगा बोलो तो। सही बोले, एकदम करेक्ट। तो यहाँ पे देखो हम वही किए, करेक्ट एंट्री जब हम किए तो वही किए, महेश टू सेल्स यही होना चाहिए। बट तुम क्या किए हो ना, महेश का सेल की जगह रिकॉर्ड कर दिया महेश को परचेज किए। तो अगर आप महेश से परचेज कर रहे तो आप एंट्री क्या करते, महेश। लेकिन ये गलत है ना, आप जो किए आप किए है ये क्या है, गलत है। सही होना क्या चाहिए था, और गलत क्या हो गया। तो जो गलत हुआ है पहले इसको सुधार लेते हैं। तो इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। परचेज डेबिट है तो परचेज को कर दिए क्रेडिट, महेश क्रेडिट है तो महेश को कर दिए 3,000 से डेबिट, परचेज को कर दिए 3,000 से क्रेडिट। जो गलती था ये गलती ठीक हो गया। अब जो सही एंट्री करना था उसको भी तो करेंगे। तो उसको करने के लिए क्या करना है, महेश टू सेल्स करना है, महेश टू सेल्स। समझ में आया। तो पहला जो ये है महेश टू सेल्स, ये है करेक्ट एंट्री, और दूसरा है महेश टू परचेज, ये रॉन्ग एंट्री का सही एंट्री की है। रॉन्ग को क्या किए हैं, अगर हम इसको अलग अलग करके देखेंगे तो देखो ऐसा होगा। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, पहले आप जो सही एंट्री करना था वो करिए, महेश टू सेल 3K। अब जो रॉन्ग किए थे आप परचेज टू महेश, उसको ठीक करो। तो उसको ठीक करने के लिए होगा महेश टू परचेज 3K। ये दो एंट्री करना पड़ेगा। अब ये दोनों को मिला दो तो क्या होगा, महेश 3K + 3K 6K टू सेल 3K टू परचेज 3K। बस ये दोनों एंट्री को क्या किए, जोड़ दिए। समझ में आए, रेक्टिफाइड एंट्री हो गया। क्लियर पॉइंट। इसमें जर्नल का अच्छा नॉलेज चाहिए रेक्टिफिकेशन करने के लिए ना। पहले तुम लोग बोले जर्नल एंट्रीज अच्छा होना चाहिए। चलो हो गया 12 कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं सम नंबर 13। ठीक, बोले पहला वाला, a sum of 1,500 written off as depreciation on furniture has not been debited to depreciation account। 1,500 डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो डेप्रिसिएशन में डेबिट होना चाहिए था ना,
लेकिन आप डिप्रिसिएशन में डेबिट किए ही नहीं, मतलब फर्नीचर में ठीक रिकॉर्ड हो गया, डिप्रिसिएशन में डेबिट, तो अब डिप्रिसिएशन को डेबिट करना पड़ेगा। क्या बोल के करेंगे? डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1500। ठीक है, नेक्स्ट चलो ये तुम लोग बनाओ। रिटर्न्स, अनस बताओ, रिटर्न्स आउटवर्ड जर्नल हैज बीन ओवरकास्ट बाय 85। रिटर्न्स आउटवर्ड क्रेडिट होता है, रिटर्न्स आउटवर्ड का मतलब क्या है? परचेज रिटर्न है ना। तो परचेज रिटर्न क्या होता है? बाय नेचर क्रेडिट होता है ना। परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है बाय नेचर। अब ये ओवरकास्ट है तो ऑपोजिट करना होगा। तो रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू 85, ठीक है। और नरेशन लिखना है, ठीक है ना। बिना नरेशन का मार्क्स कट जाएगा, हम बार बार बोल रहे हैं। हम फर्स्ट टर्म्स में ऑलरेडी दिखा दिए, बाकी पूरा में नरेशन नहीं लिख रहे। नंबर 3, वासुदेव रिटर्न गुड्स वर्थ 500, हिज अकाउंट वॉज डेबिटेड बाय दिस अमाउंट। जा, वासुदेव गुड्स रिटर्न किया है ना, जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए? वासुदेव गुड्स रिटर्न किया है हम लोगों को, जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए? बोलो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट या रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू, तो वासुदेव क्रेडिट होना चाहिए। गलती से क्या कर दिया? वासुदेव को 500 से करना चाहिए था क्रेडिट, वासुदेव को 500 से कर दिया है। तो अब जो वासुदेव को क्रेडिट करेंगे कितना अमाउंट से करेंगे? 1000। वासुदेव को डेबिट कर दिया है 5000 से, विच इज रॉन्ग। वासुदेव को क्रेडिट करना था 5000 से, जो कि करेक्ट है। तो अब रेक्टिफाइड कैसे होगा? वासुदेव को जो गलती से डेबिट किया 5000 से, उसके लिए क्रेडिट करेंगे, और जो सच में वासुदेव को क्रेडिट करना था 5000 से, फिर से क्रेडिट करेंगे। मतलब इन शॉर्ट वासु को 5 + 5 10K से करना होगा क्रेडिट, और डेबिट में क्या रहेगा? सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम कृष्णा मोहन 2550 हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट। सर उससे परचेज कर रहे तो उसके अकाउंट को क्रेडिट ना करना था, सेम मिस्टेक। 2250 से उसके अकाउंट को क्रेडिट करना था, आप कर दिए उसके अकाउंट को डेबिट। परचेज किए कृष्णा मोहन से, जर्नल एंट्री होता परचेज टू मोहन या कृष्णा मोहन,
आप कृष्णा मोहन को डेबिट कर दिए, तो वापस से कृष्णा मोहन को डेबिट करेंगे इसके डबल अमाउंट से, सॉरी क्रेडिट करेंगे इसके, और सस्पेंस, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कृष्णा मोहन अकाउंट 2250 का डबल, सेम इसी तरह का ये। नेक्स्ट, कैश सेल ऑफ 1235 डली एंटर्ड इन द कैश बुक बट पोस्टेड इन सेल्स अकाउंट एज 235। क्या हुआ यहाँ पे सर? कैश सेल हुआ है 1235, 1235 का, लेकिन उसको सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड कितना किए? 235। तो सेल्स अकाउंट अंडर कास्टेड है कितना से? सेल्स अकाउंट इज अंडर कास्टेड बाय 1000। शॉर्ट में बोला जाए तो सेल्स अकाउंट को कम शो कर रही है 1000 से, तो क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट बाय नेचर क्रेडिट होता है, अंडर कास्टेड है तो उसको क्रेडिट ही कर देंगे। कितना अमाउंट से कम है? 1000 से, तो 1000 से क्रेडिट होगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नंबर 5। ठीक है, क्लियर हो गया ना? कोई डाउट? बस इसी तरह का क्वेश्चन है।